हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपको हमारे इस YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं वज्र गुणन विधि के फॉर्मूला को जानने वाले हैं, वो भी ट्रिक के साथ जानने वाले हैं। मानो कि मतलब कोई मान लो कि एक विद्यार्थी है, ठीक है, कोई विद्यार्थी है वो वज्र गुणन विधि बनाना आरंभ करता है, ठीक है। तो शुरू में जो कंडीशन होता है वो तो कर लेता है हर एक चीज, अद्वितीय हल है। आगे जब वो कोशिश करता है तो आगे उसको जरूरी पड़ जाता है, क्या चीज का पता है ना आपको, उसको जो ना फॉर्मूला का जरूरी पड़ जाता है। अगर वो कौन सा विधि बना रहा है, वज्र गुणन विधि वाला समीकरण अगर वो बना रहा है तो फॉर्मूला का जरूरी पड़ जाता है। लेकिन उस विद्यार्थी को उस कंडीशन में फॉर्मूला याद नहीं है तो आगे वो बताइए आप ही कि आगे वो उस समीकरण का सॉल्यूशन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से वज्र गुणन विधि का जो फॉर्मूला होता है उसको सीखने को मिलेगा, ठीक है, वो भी बिना रटे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वैसे लोग जो हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा वज्र गुणन विधि, मतलब कि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, ठीक है। तो भैया फॉर्मूला के लिए सबसे पहले आपको जो है इस कंडीशन को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर x बट्टे y बट्टे 1 बट्टे, ये तो सिंपल बात है, आप भी लिख सकते हैं x y और a, ठीक है। उसके बाद याद रखना b c a b, हमेशा माइंड में याद रखना। क्या याद रखना है? b c a b, ठीक है। और ये पहली दफा हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब पहली बार लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप 1 डाल दीजिए, यहाँ पर भी 1 डाल दीजिए, सभी में हम क्या डाल दिए? 1 डाल दिए, ठीक है। उसके बाद करना क्या है देखिए, बस ऊपर में जिस बात को लिखे थे वही बात को हमें नीचे में भी लिख देना है। B C A B, इतना हमने किया। जैसे जैसे पहले वाले में हमने किया था वही कंडीशन नीचे वाले में भी कर देते हैं। ये 1 नंबर वाला था तो इसीलिए 1 1 1 डाल दिए, ठीक है। अब ये 2 नंबर वाला है तो इसमें क्या डालना है भैया? 2, ठीक है। सभी में हमें क्या डाल देना है? 2 डाल देना, ठीक है। इतना तो कंडीशन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। क्या? B C A B, ठीक है। पहली स्थिति में हम क्या करेंगे? 1 1, और दूसरी स्थिति में 2 2 डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला कंडीशन करना क्या है कि आप ये जो तीर छोड़ दो, मतलब क्रॉस मार दो इसमें, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसी तरह आगे भी हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। बीच में हमें करना क्या? ये माइनस का चिन्ह दे देना, ठीक है। पता है ना क्यों दे रहे हैं? आगे आपको पता लगेगा तो माइनस हम क्यों दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग क्या डाल देते हैं? माइनस। ये हो गया ट्रिक। अभी तक आप समझ गए होंगे कि हमने क्या क्या किया, ठीक है। आगे आपको और एक बार लिखना पड़ेगा लास्ट, यानी कि लास्ट में सूत्र आपको लिखना क्या है। सबसे पहले आपको कंडीशन पता हो गया B C A B, ठीक है। पहली स्थिति में 1 1, दूसरी स्थिति में 2 2, उसके बाद क्रॉस कर दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अंतिम स्थिति में हम लोग इस फार्मूला का जो निचोड़ होता है उसे हम लोग बेहतरीन तरीका से समझते हैं। इतना तो आप तो बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। लास्ट में अंत में करना क्या है इसे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है? x है, तो x बट्टे आप लिखिए, ठीक है। आगे देखो, एक तीर छोड़ा गया था ना, क्रॉस मल्टीपल के द्वारा एक तीर छोड़ा गया था, ठीक है। तीर मतलब तीर जो छोड़ा गया था कहां से छोड़ा गया था? B1 से छोड़ा गया था, यानी कि B1। यहाँ पर बीच में कुछ नहीं, तो भाई साहब आपको समझना है कि बीच में क्या है? इनटू है, मतलब कि गुना है। B1 इनटू कहां तक आया था? C2 तक। कहां तक? C2 तक, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये माइनस देने का मतलब क्या हो गया कि भैया बीच में अब क्या दो? माइनस दो, यानी कि B1 C2, ठीक है। अब देखिए इसका काम खत्म। अब यहाँ पर देखो, इसके द्वारा अब कहां से तीर छोड़ा गया? B2 और C1 कहां से छोड़ा गया भाई? B2 से छोड़ा गया और C1 तक गया। बस इस स्थिति को भी आप लिख सकते हैं B2 C1, राइट ना। चलिए, इस स्थिति को आप समझ गए ना, ठीक है। सेम स्थिति अब आगे करेंगे हम लोग y के लिए भी, ठीक है। y के लिए हम लोग करेंगे क्या? जैसे यहाँ पर किए ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें करना है, ठीक है।
आगे उसी तरह करना है जैसे हमने बोला था कि तीर जो है पहला स्थिति में छोड़ा गया था, कहां से, C1 से छोड़ा गया था और कहां पर जाकर लगा, A2 में जाकर लग गया तीर, ठीक है। फिर बीच में क्या आ गया भाई साहब, माइनस आ गया, ठीक है, माइनस दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर तीर कहां छोड़ा गया, C2 से छोड़ा गया और कहां तक गया, A1 तक, तो C2 और A1 हो गया, राइट ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको याद रखिएगा ना, ये ऑटोमेटिक आपको जो है माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है 1/, फिर वही देंगे, बार बार एक ही घिसा पिटा बात क्या बोलेंगे, कहां से छोड़ा गया भाई साहब, A1 से छोड़ा गया, किसको लगा जाके, B2 को जाके लग गया, ठीक है। बीच में कंडीशन क्या था, माइनस का, ठीक है। अब फिर वही बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, A2 B1, ये हो गया ना, ठीक है। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखना है, क्या हमने जो बताया था, BCAB, BCAB, ठीक है। वो चीज ऊपर भी लिखा गया और नीचे भी लिखा गया, ठीक है। उसके बाद पहली स्थिति के लिए 1 1 और दूसरी स्थिति के लिए 2 2, ठीक है। आगे तो तीर छोड़ना है भाई साहब, आप तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ट्रिक, ठीक है। और अगर आपको वज्र गुणन विधि पूछ ले तो आप तो बना सकते हैं आगे, ठीक है। और वैसे लोग जो वज्र गुणन विधि को नहीं जानते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं वज्र गुणन विधि को भी मैं बता दूंगा। मुझे लगता है आपको ये फॉर्मूला जो ट्रिक के साथ बिल्कुल कंफर्म हो गया हो, ठीक है। चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके। मिलते हैं एक और कमाल के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।